दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी के थ्रू, एसआईपी दोस्तों वरदान है, अगर आप कमाना शुरू कर चुके हैं तो आप कितना ज़्यादा कम ज़्यादा कमाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जहां से आप शुरुआत किए थे बुढ़ापा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई सेविंग नहीं किया है और आप अपने फैमिली को सिक्योरिटी कोई नहीं देके जाएंगे और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से नहीं कटेगा, क्योंकि बुढ़ापे में आप काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए है आपको निवेश करना पड़ेगा। और दोस्तों निवेश में सबसे सेफ है म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में, वो भी है इक्विटी का म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी में भी 3 प्रकार के फंड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो आप तीनों में अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 से 30 साल का समय है या तो 20 साल का समय है तो आप अपना 50% पैसा स्मॉल कैप में, 30% मिड कैप में और 20% लार्ज कैप में रखेंगे। लार्ज कैप का पैसा आपको कभी भी इमरजेंसी आएगी तो आप लार्ज कैप का पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप मार्केट अगर गिरता भी है तो लार्ज कैप का फंड बहुत ही कम गिरता है। स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है, वो गिरेगा भी कम और गिरेगा तो ज़्यादा ही गिरेगा और उठेगा तो बहुत तेज उठेगा। लेकिन वो 20 से 25 सालों में एवरेजन 17 से 18% का सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। आपका लार्ज कैप 11 से 12%, 13% देगा, मिड कैप 14 से 15% देगा। अब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी 5,000 रुपये शुरू करना चाहते हैं तो 5,000 शुरू करिए, नहीं तो 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो आप सब करना शुरू ही कर दीजिए एसआईपी के थ्रू। और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए आप उसको स्टेप अप करते जाइए। या तो जब भी आपको लगे अरे मार्केट बहुत हाहाकार मच गया, गिरावट हुई है, आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आप बस देखें कि 10 से 15% गिर गया, आप उसमें लमसम अमाउंट जो भी आपका अतिरिक्त कुछ बचत हो तो उसको डाल दीजिए, या तो एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। दोस्तों अगर इस प्रकार का आप काम 15 से 20 साल या 25 साल तक का लेते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड हो के ढेर सारा हो जाएगा। 12% का भी अगर रिटर्न मिलता है तो हर 6 साल बाद दूना हो जाता है। 15% का रिटर्न हर 5 साल बाद पैसा दूना होता रहता है। और 17 से 18% का अगर रिटर्न है तो हर 4 साल बाद पैसा दूना होता रहता है। आप 25 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा कंपाउंड हो के ढेर सारा हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1 करोड़ हो जाता है, अगर 50 लाख भी हो जाता है तो हर महीने आप 25,000 रुपया निकाल सकते हैं। अगर 1 करोड़ हो जाएगा तो हर महीने आप 50,000 निकाल लेंगे और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। कहेंगे सर बढ़ता रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आप अगर तीनों का मिनिमम रिटर्न अगर आप 12% भी मान लेंगे तो 1 करोड़ आपका हो गया है। 1 करोड़ का 12% 12 लाख। आप हर महीने अगर 50,000 निकालेंगे तो साल का 6 लाख ना निकालेंगे तो पैसा तो आपको रिटर्न मिला 12 लाख, वो बाकी जो 6 लाख बची और री इन्वेस्ट हो गया। अब सोचिए आपका हर साल 6 लाख री इन्वेस्ट हो रहा है, तो इतना तेज कंपाउंड होगा कि आपका पूरा बुढ़ापा बहुत ही जवानी से बेहतर कटेगा। जहाँ मन करेगा वहाँ घूम के आइए, प्लेन से घूम के आइए, कंट्री विजिट करके आइए और आप मजा लीजिए उसका। हर साल पैसा बढ़ता भी रहेगा और आप अपने परिवार वालों को भी देके जाएंगे। तो दोस्तों हुआ ना जवानी से बेहतर बुढ़ापा। अभी अगर ये मजा आपको लेना होगा तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कमाई इतनी कम है। 25 से 30,000 रुपये में आप कितना करेंगे, है ना? कौन से विदेश ट्रिप कर पाएंगे? तो अगर आपको बुढ़ापे में मजा लेना है तो एसआईपी जरूर शुरू करिए। आप लोग पूछते हैं सर कहाँ एसआईपी शुरू करें? अरे आप बहुत सारे जो ऑप्शन आपको बढ़िया लगे। एसबीआई इतना बढ़िया सरकारी कंपनी है ना? एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा हो गया, बिरला, की सब प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जिनका नाम है, जिनमें करोड़ों लोग डाल रहे हैं, तो उनमें भी आप डाल दीजिए। बस समय दे दीजिए उसको, अपने आप पैसा कंपाउंड होकर ज़्यादा हो जाएगा। बस धैर्य और इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है। ऐसा नहीं कि डर के पैसा निकाल लेना है। निकाल लिए तो घंटा आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।